सिकल सेल एनीमिया, दात्र कोशिका अरक्तता, रक्त में सही हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसलिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। आरबीसी हंसिया के आकार की हो जाती है, उभय अवतल से उसका आकार बदलकर सिकल की तरह का, दरांती की तरह। समझते हैं इसको अपन। हमारे रक्त में जो हीमोग्लोबिन है उसमें 2 अल्फा और 2 बीटा 4 ग्लोबिन की इकाइयाँ हैं, और अलग अलग तरह की होने के कारण हीमोग्लोबिन को हेटेरोटेट्रामर कहते हैं। अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन बनाने के लिए हमारे 16वें गुणसूत्र पर 2 जोड़ी जीन होती हैं, 4 जीन होती हैं। एक असामान्य बात है, सामान्यतया एक चीज़ के लिए 2 जीन होती हैं, लेकिन यहाँ पर 2 जोड़ी जीन हैं। और 11वें गुणसूत्र पर बीटा ग्लोबिन के लिए 1 ही जोड़ी जीन है। अल्फा सही है, बीटा ग्लोबिन में है दिक्कत। तो बीटा ग्लोबिन में सामान्य संरचना में 6ठे स्थान पर ग्लूटामिक अम्ल होता है। बीटा ग्लोबिन में कुल मिलाकर 146 अमीनो अम्ल हैं, इनमें से 6ठा अमीनो अम्ल ग्लूटामिक अम्ल है, और उसके लिए जो अनुवांशिक कूट है वो GUG है। अप्रभावी उत्परिवर्तन हुआ और इस कारण से कूट बदला GAG, GUG से GAG हो गया। बीच का जो क्षार था वो बदल गया, यूरेसिल की जगह एडेनिन हो गया। और केवल इतने से परिवर्तन से, कूट बदलने से, अब की बार जो अमीनो अम्ल आया वो वेलिन था, यानी संक्षिप्त में उत्परिवर्तन से ग्लूटामिक अम्ल की जगह वेलिन आ गया बीटा ग्लोबिन प्रोटीन में, जो 146 अमीनो अम्ल की श्रृंखला है। और इस कारण से जब इसका उपयोग हुआ हीमोग्लोबिन बनाने में, तो इस हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता बहुत कम हो गई, और इस कारण आरबीसी में ऑक्सीजन की कमी हुई। और आरबीसी में ऑक्सीजन की कमी हुई तो ये हीमोग्लोबिन पॉलीमराइज हो गया, इसका बहुलीकरण हो गया, और इसके बहुलीकरण से उसका आकार कम हुआ और शेप भी बदल गई, वो उभय अवतल से सिकल की शेप की हो गई। ये तो इसकी फिजियोलॉजी है कि क्या होता है इसके कारण। अब इसके अपन जेनेटिक समझें। ये स्वस्थ व्यक्ति है, उसका जीन है HbA, ये बीटा ग्लोबिन का सामान्य जीन है, और इसमें अप्रभावी उत्परिवर्तन हुआ तो HbA से HbS बन गया, वो जो एक क्षार बदला वो। और वाहक जो लोग हैं उनमें ये तो प्रभावी जीन है, ये म्यूटेंट अप्रभावी जीन है, ये वाहक। तो स्त्री और पुरुष दोनों इस तरह के होते हैं। अब अपन एक ऐसी परिस्थिति की कल्पना करें जिसमें कोई एक वाहक पुरुष, ये वाहक पुरुष और उसका HbA और HbS, इसकी शादी होती है वाहक महिला से, ये भी HbA और ये HbS, ये महिला और ये भी वाहक। किसी वाहक पुरुष की वाहक महिला से शादी होती है, ये इनके जीनोटाइप हैं। अब यहाँ पर 2 प्रकार के शुक्राणु बनेंगे, HbA प्रकार के और HbS प्रकार के। यहाँ पर 2 प्रकार के अंडे बनेंगे, तो HbA और HbS। और मेंडल के सामान्य नियम के अनुसार इनके निषेचन की 4 प्रकार की संभावना है, और एक तो संभावना ये है HbA HbA, ये तो नॉर्मल है, सामान्य। ये जो संतान होगी, इसको चाहे लड़का मान लें चाहे लड़की मान लें, ये जो संतान होगी ये स्वस्थ है, उसमें ना तो बीमारी का कोई लक्षण है ना कोई जीन है। दूसरा कॉम्बिनेशन, दूसरे प्रकार का निषेचन, ये HbA और HbS, यहाँ से तो ये दूसरे प्रकार का कॉम्बिनेशन, यहाँ से तो A आ गया, यहाँ से ये S आ गया, और ये वाहक है। तीसरे प्रकार का कॉम्बिनेशन, ये HbA और HbS, ये भी वाहक है। और चौथे प्रकार का कॉम्बिनेशन, ये HbS HbS, इसमें दोनों अप्रभावी जीन एक साथ आ गए, यानी उनकी 25% संतान में, 4 में से 1 संतान में ये दोनों जीन एक साथ आ जाएंगे अप्रभावी, और इस व्यक्ति के, ये रोगी है, ये इसमें रोग होगा। और कितना ज़्यादा होगा? सिकल सेल एनीमिया इतना ज़्यादा होगा कि ये व्यक्ति वयस्क होने से पहले ही मर जाएगा, शादी की अवस्था से पहले ही मर जाएगा ये। इसलिए
अनुवांशिकी में इसको शामिल नहीं करेंगे, आगे के जनरेशन में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि इन लोगों की शादी नहीं हो पाती है। ये स्वस्थ है। यहाँ पर ये जो वाहक है, इनमें ये पूरी तरह से, ए जीन पूरी तरह से इस पर डोमिनेंट नहीं है, अपूर्ण प्रभावी है ये। इसलिए यहाँ पर कुछ आरबीसी में इसका प्रभाव है, कुछ में इसका प्रभाव है। यानी कुछ आरबीसी तो नॉर्मल है और कुछ आरबीसी हंसिया के आकार की हैं। इसी तरह से इसमें भी कुछ आरबीसी नॉर्मल है, कुछ हंसिया के आकार की हैं। तो ये सामान्य व्यक्ति की तुलना में बीमार हैं, लेकिन यदि इनको अधिक परिश्रम नहीं करना पड़े तो इनका जीवन आराम से चल सकता है, जैसे अपन ने यहाँ माना है। ये बड़े भी होंगे, अपना जीवन यापन करेंगे, काम धंधा करेंगे, शादी होगी, बच्चे होंगे, सब काम होंगे इनके, लेकिन बहुत अधिक मेहनत नहीं कर सकते। ऐसी मेहनत नहीं कर सकते जिसमें ऑक्सीजन की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती हो, ये कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार की अनुवांशिकी है। अब एक प्रश्न ये बनता है कि नेचर ने इस म्यूटेंट खराब जीन को क्यों सेलेक्ट किया? अपन तो कहते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ये कैसे आ गए यहाँ पर? तो ये अफ्रीका के मूल निवासियों का रोग है, और बहुत पहले जब मलेरिया का इलाज नहीं था, वहाँ मलेरिया खूब हुआ करता था, और इन लोगों में इनमें मलेरिया खूब होता है। ये मलेरिया के कारण मरते रहे, क्योंकि इनकी आरबीसी में मलेरिया परजीवी का प्रवेश आसानी से हो जाता है। इनकी आरबीसी में मलेरिया परजीवियों का प्रवेश नहीं हो पाता, इसलिए मलेरिया से नहीं मरते हैं। इन लोगों में मलेरिया के प्रति प्रतिरोधक क्षमता है, ये नहीं मरते हैं। ये इसे सिकल सेल एनीमिया से मर गए, तो ये मरते रहे सिकल सेल एनीमिया से, ये मरते रहे मलेरिया से। बचे कौन से? बचे ये। तो जो इम्प्योर हैं, जो विषम युग्मजी हैं, जिनके अंदर एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव दोनों तरह के जीन हैं, उनको नेचर ने सिलेक्ट किया, ये ज़्यादा जिंदा रहे। इसलिए ह्यूमन पॉपुलेशन में ये जीन इस तरह से प्रसारित हुआ, इस तरह से फैला। ये अनुवांशिकी और वो उसकी फिजियोलॉजी, सिकल सेल एनीमिया।